आज ये हालत है कि हमारी अगर इकानमी 360-70 अरब डॉलर की है और उनकी इकानमी इस वक्त 12 गुना 4000 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ गई है, 12 गुना हो गई है। क्योंकि उन्होंने क्या, उनके यहाँ भी जमहूरियत है, उनके यहाँ भी पॉलिटिशियन होते हैं। IMF कह रहा है पाकिस्तानी मईशत सुकड़ती जा रही है। यहाँ श्रीलंका जैसे हालात होने वाले इन हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। नुकसानात का तखमीना अब 30 अरब बताया जा रहा है। लोग मदद के मुंतजिर हैं। कहते हैं ना कि 5 उंगली घी में, वैसा पोजीशन हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। अब इंडिया, यूएस तो कर ही रहा है, यूएस कंसेशंस भी दे रहा है इंडिया को, और उसके बाद रशिया से तेल पिल रहा है सस्ते में। और पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात रुकने का नाम नहीं ले रही। आप क्या समझते हैं चाइना क्या अचीव करना चाहता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से SCO में मुलाकात करते हैं? IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, सड़कों पे इंतशार होने जा रहा है। मुईशत जैसे आप खुद कह रही हैं कि अगर 30 अरब डॉलर, मैं तो ये सुन के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। 30 अरब डॉलर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम है। मुल्क माशी तबाही की जानिब तेजी से गामजन है। मईशत की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में रुपए की गिरती साख को IMF की किस्त भी सहारा नहीं दे सकी। एंड दे हैव अ वेरी गुड आइडिया कि इस पे हमारे इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। एक पाकिस्तान भी तो है जिसका हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर हो रहा है और जो ज्यादा संगीन नताइज का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये शायद किसी की रेड लाइन नहीं है। मईशत की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में रुपए की गिरती साख को IMF की किस्त भी सहारा नहीं दे सकी और पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन शायद ये किसी की रेड लाइन नहीं है। सैलाब में 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी इससे बुरी तरह मुतासिर है। नुकसानात का तखमीना अब 30 अरब बताया जा रहा है। लोग मदद के मुंतजिर हैं, लेकिन शायद ये किसी की भी रेड लाइन नहीं है। कुछ अनाओं की जंग जारी है और शिद्दत से जारी है। आज ये हालत है कि हमारी अगर इकानमी 360-70 अरब डॉलर की है और उनकी इकानमी इस वक्त 12 गुना 4000 अरब डॉलर से ऊपर बढ़ गई है, 12 गुना हो गई है। क्योंकि उन्होंने क्या, उनके यहाँ भी जमहूरियत है, उनके यहाँ भी पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन इस किस्म का एक दूसरे के साथ जो हमने बना ली है, जो दुश्मनी बना ली है, वो नहीं है। देखिए, मुल्क के लिए हम सब पॉलिटिक्स मुल्क के लिए करते हैं। अगर हम नहीं फैसला करेंगे, जैसे आपने बैठना होगा, हमें ना हमें सूबाई हुकूमत की तरफ अमली तौर पे नजर आए ना। हर बंदा यहाँ परेशान, आम आदमी तो परेशान है ही। जब मैं जाता हूँ अपने चंजोट में तो लोगों के पास एक ही बात है कि हम बिजली के बिल आ गए, हम भर नहीं सकते, कहते साहब आप हमारा भर दीजिए। अब मैं बताओ, किसी के पास फीस नहीं है अपने स्कूल की, जो हमने हालत अपने मुल्क की बना दी है। मुईशत जैसे आप खुद कह रही हैं कि अगर 30 अरब डॉलर, मैं तो ये सुन के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। 30 अरब डॉलर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम है। और अगर हमारी कुल GDP 370 अरब डॉलर है तो उसका तकरीबन 8-9% है। हमने तरक्की का 3.5-4% का टारगेट रखा था, तो क्या हम 4% माइनस पे चले जाएंगे? कोई भी हुकूमत, देखिए मैं समझ नहीं आ रहा, जब भी हम जमहूरियत के बात करते हैं कि जमहूरियत बहुत आला निज़ाम है, इसमें कोई बड़ा रिजल्ट क्या निकल रहा है? हम तो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं आपस में लड़ झगड़ के। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, कोई किसी के पास। हमने देखा 3.5-4 साल असम्बली में, अब इमरान खान साहब किसी भी इदारे को मानते नहीं है। असम्बली में वो कहते हैं कि कोई किसी अपोजिशन से उन्होंने जाके डायलॉग नहीं करना। आज जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली, उस काम को हैंडल करने के लिए जो कि बिल्कुल इरेगुलर और गैर कानूनी उनके डिप्टी स्पीकर कर रहे थे सूरी साहब, तो उसके लिए अगर खुली तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रात को क्यों खुल गई? अब आप बताइए कि जो जलसों में ये कह रहे हैं कि हम शायद कोई आर्मी चीफ ऐसा लाना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग, जो कि मुल्क को आके उनके जो मामलात हैं उसको तबाह कर देगी और मुल्की मामलात में वो सियासी मामलात में वो शामिल होंगे। आप क्या समझते हैं चाइना क्या अचीव करना चाहता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से SCO में मुलाकात करते हैं? देखिए, ये साउथ एशिया में ये जो अपना खिता है उसमें एक अजीब सा वो जैसा रशिया के डॉल्स नहीं होते एक के बाद एक, उस तरह का चक्कर है। तो चाइना की जो इंडिया की तरफ पॉलिसी है वो अमेरिका को फ्रंट एंड सेंटर रखते हुए है।
तो चाइना के इंटरेस्ट में, अगर चाइना मुझे सिर्फ एक चाय पिला के अगर मुझसे पूछा कि गिव मी एन एडवाइस, तो मैं ये कहूंगा कि डू नॉट अलाउ इंडो पैसिफिक टू बिकम एन एशियन नेटो। इसको एशियन नेटो बनने से पहले, इससे पहले कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाए, आप ऐसी कोशिश करें कि इतना ना बने। अगर ये बन जाता है तो चाइना के लिए काफी दिक्कतें पेश आएंगी। देखिए, इंडिया इज प्लेइंग अ बहुत ही टाइट रोप वॉक कर रहा है। इंडिया ना सिर्फ इंडो पैसिफिक में इन्वॉल्व है, इंडिया I2U2 में है, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, यूनाइटेड अरब के साथ। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, रशिया और चाइना और पाकिस्तान भी है उसमें। अब ईरान को लाने की कोशिश की जाएगी अगले हफ्ते। बट इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रशिया चाइना इंडिया ट्राइलैटरल। तो आप देख सकते हैं कि दो ऐसे इदारे हैं जिसमें वेस्टर्न ममालिकों का कोई दखल नहीं है, जिसमें इंडिया और चाइना आर टुगेदर। इसके अलावा ब्रिक्स भी है, तो देख लें आप, ब्रिक्स को ले लें, इंडिया चाइना रशिया ट्राइलैटरल को ले लें, SCO को ले लें। ये तीनों जगहों पर ऐसा मौका है जहां चाइना एंड इंडिया कैन हैव ए डायलॉग एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज। सो मुझे लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है वो रियलाइज कर चुके हैं कि हमारी एकदम स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ गई है इंटरनेशनली। अब वो कैश करना चाहते हैं ये इंटरनेशनल, जो इनका जो यूं कहिए कि स्टॉक जो बढ़ गया है फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी की वजह से जो सडनली जो स्टेटस बढ़ गया है। और आपको वो नजर आया लास्ट वीक जब मैं आपके सुनने वालों को कहता हूं कि ये किताब जरूर पढ़ें। ये जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने ये 1 या 2 साल पहले 2019 में लिखी या 18 में लिखी है। 2019 में वो फॉरेन मिनिस्टर में। तो इस किताब को मैंने एक्चुअली मेरे शो पे रिव्यू किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो वो देख सकते हैं। तो इस किताब में जयशंकर ने जो एंटिसिपेट कर रहे थे द नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो कह रहे हैं कि इट्स अ मल्टीलैटरल सिस्टम विथ मेनी पावर्स।